बाकी हम तो खुदे चाहता नहीं कि इस दोनों हमरे में रह सा। मुखिया जी सही कहत बाड़ा भैया, घर में दो गो सियान बहन बैठल बाड़ी सा, कौनो के शादी ब्याह के चिंता कराई नहीं खे, कौनो गमे नहीं खे ओकुलिन के। एगो बेचारू खट खट के पढ़ाईला लिखाईला नौकरी करवैला, नौकरी कैला के बाद ही बंटवारा कर लेना और बेचारू के का मिलल कुछ ना। अरे ना रे, कहाँ ठेकाइला? काहे रिश्ता अच्छा ना रहेगा? अरे हाँ रे, तोरा दीदिया के रिश्ता तय हो गए। दिखाई लड़का की फोटो कि जब बड़ बेटा का बियाह हो जाये तब हम छोटे बेटा का बियाह करब। 1 साल से यह बियाह खोजत रहा, खोजत खोजत यह रिश्ता मिलल रहे। हम उनकर बड़ बेटा से शादी करे खातिर तैयार बानी। तो पगला गए बाड़ू का? गुंगा लड़का से ब्याह करे खातिर हाँ कहत बाड़ू? तो एमे कहाँ भइल दीदी, जौन बा अच्छा बा बस। ठीक बा, अच्छा बाटे ना, तो हम गुंगा लड़का से शादी कर ले। दिल की दीवारें पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं, जिससे खून के प्रवाह में समस्या आती है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। दीदी की शादी खातिर दूसरा लड़का खोजल बहुत मुश्किल हो जाए, यही से हम हाँ करते नहीं। पता बा रुआ सबके छोटका पाहुन के ना नौकरी लागिल बा। बड़ा तारीफ करता लो गांव के लोग, कहता लो तार दोनों बहन सन के जीवन संवर गई, अब तो राज करत हुई सन। हमनी के बिया भइल कितना दिन हो गए और एक दिन भी झूठ मूठ फोन करके हाल चाल न लेली। हमारा बहुत मन करत रहे तोहरा लोग से मिले के, हम पापा के बहुत बार कहनी। चला भाभी, हमनी लोग जाता नहीं। भाभी आशीर्वाद दी। तो आप लोग पैसे का अरेंजमेंट कीजिए, मैं बच्चियों को एडमिट कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। शालू के इलाज में उनका कुल खेत खलियान सब बिका गई बा। घर तू लोगन की जिम्मेदारी बनाता, रहल पैसा का इंतजाम तो हम कर। ये अपना बहन के बियाह गूंगा से करौलस, ओकर नतीजा देखी आज बेटी के इलाज में सब खेत बिका गई, अब बेटी भी ठीक ना भई। कहियो तू लोग के सम्मान ना गए दी, कहियो बेटियन के मान ना देने। तू दोनों लोग हमरा बेटिया के जिंदगी में ना भगवान मन के आइल बाड़ो। तू लोग का गुनहगार ए भैया शांत हो जाए, ई का कर रहला? चाय दे। इली जल्दी करी भैया। हमने सालू कैसे भी ठीक, घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन सक्सेस रहा। अगर घर का हर सदस्य अपन फर्ज निभावे ना, तो परिवार कबो ना बिखरे। ना भैया, हमरा के आपसे कोनो शिकायत नहीं की, कोनो भी शिकायत नहीं की। ना भैया, चले ना दीदी, हमने के साथ रहे ना दीदी, चले ना दीदी, चले। अब मोर भाई तो अपन छोट भाई के सजा ना प्यार दिला रे पगला। अब तक आप सभी ने बहुत सी सारी फिल्में देखी होंगी और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी टॉपिक को लेकर फिल्में आ रही हैं। और मैं आप लोगों का एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत धमाकेदार और ज़बरदस्त मूवी है और हमको बहुत अच्छा वो मूवी लगा। और इस फिल्म का नाम है कलयुग का बंटवारा। और हमने आपको बता दिया इस फिल्म का नाम है कलयुग का बंटवारा। और इसमें जो स्टार कास्ट हैं वो है यामिनी सिंह, शुभी शर्मा जी, राकेश बाबू, अमेश शुक्ला, अयाज खान जी, कंचन मिश्रा,
निशा तिवारी, राकेश बाबू, आर्थ नाहर, अनु अरोरा, प्रिया दीक्षित, बाल कलाकार चाहत ढोलू यादव, निर्देशक प्रवीण कुमार, गुडरी कंसेप्ट संदीप सिंह, लेखक सत्येंद्र सिंह, संगीतकार ओम झा जी हैं और छायांकन समीर सैयद, एसोसिएट डायरेक्टर रवि तिवारी सर्वेश, कोरियोग्राफर सोनू प्रीतम, प्रोमो एडिटर प्रीतम नाइक, आर्ट डायरेक्टर अवधेश राय, निर्माता संदीप सिंह, रमा प्रसाद और बिफोर यू क्रिएटिव टीम मारुति शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल यादव, निशी राय, बिफोर यू लीगल संदीप रड़ा, त्रिशा पटेल, पूनम सिंधे, आकांक्षा वोकड़े मोरे, एंटरटेनमेंट फाइनेंस प्रदीप की दागा, जीनेल मैकरहंस, विपुल जैन, निवृत्ति पाटिल, बिफोर यू फाइनेंस संतोष गर्ग, रविंदर सालवी, साक्षी सैलर। इसमें इतने सारे कलाकार जो स्टार कास्ट हैं काम किए, बहुत अच्छी मूवी है। और इसमें होता क्या है, यामिनी सिंह, शिव शर्मा जी और अयाज खान, अमित शुक्ला जी भाई बहन रहते हैं लोग। और अमित शुक्ला की वाइफ और कंचन अयाज खान की बीवी रहती हैं निशा जी। तो इसमें होता क्या है, जो इनके जो भाई रहते हैं अयाज खान जी को अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, अमित शुक्ला जी है इनको पढ़ाते लिखाते हैं और इनको बहुत अच्छे से इनका जॉब भी लग जाता है, जो कि बहुत अच्छी खासी पैसे भी कमाते हैं। और समझ सकते हैं जो कोई भी इंसान अगर उसको पढ़ा लिखा रहा है, समझ जाए कि मतलब कुछ ना कुछ आखिर बात है। और कोई अपने कि हमारी पूरी फैमिली खुश रहे या कुछ जॉब मिल जाएगा तो हमारी फैमिली अच्छी रहेगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अर्थात तो जो एक बार अयाज खान जी हालांकि पैसा लाते हैं तो उनकी बीवी तो पैसा देते हैं कि भैया रख लीजिए, तो बोलते हैं कि पैसा मतलब आप रखिए, ये बबीता और सबिता के लिए शादी के लिए रखा जाएगा। जो उनकी बीवी रहती है अयाज खान जी की, वो अंदर जाती है रूम में, अयाज खान जी से बोलती है कि अगर आप इन दोनों बहनों की शादी अपने पैसे से करवाएंगे, आखिर आप उनकी भी तो बहन है, उनको भी तो ये सब सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आप कमाते नहीं तो इनकी शादी कहाँ से होती। और आप क्यों पैसा देंगे, वो भी पैसा दे तब कुछ होगा। तो अयाज खान की बीवी बोलती हैं कि जो पैसा आपके पास है उस पैसे से हम लोग ज़मीन किनेंगे, खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि थोड़ा लालची किस्म की थी अयाज खान जी की बीवी, इसलिए उन्होंने ऐसा वहाँ पे बोला है। और तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अयाज खान जी, तो ज़मीन किना गया। और होता नहीं है, जो 2-3 दिन बाद घर में पता मतलब अमित शुक्ला जी बाहर से आ रहे थे मतलब गांव में। उसके बाद होते नहीं है कि मतलब कोई भी काम होता है तो गांव के लोग शोर मच जाता है कि मतलब आपके घर ए है ओ है। तो उन्होंने मतलब किसी ने बोला कि आप सुने हैं कि ज़मीन आप ख़रीदे हैं और हमें मिठाई भी नहीं खिलाए। तो उन्होंने कहा, अमित शुक्ला जी बोले कि नहीं ज़मीन कहाँ किनाया है, अगर ज़मीन किनाता तो हम बताते नहीं आप सब लोगों को। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोला कि मतलब नहीं आप ऐसा मत बोलिए, किनाया है तो आपके भाई ने लिया है। तो वो अमित शुक्ला जी बोले कि सच में हमको कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, अगर हमको पता होता तो हम बताते आप लोगों से। तो उन्होंने आखिर वो गए घर पे, उन्होंने सोचा कि हम अपने भाई से इतनी बड़ी बात पूछ लेंगे, ये पूछना तो पड़ेगा ही आखिर। तो उसके बाद उन्होंने हालांकि पूछा भी और अयाज खान जी बोले कि हाँ हम लिए हैं ज़मीन। तो उसके बाद जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके पैरों तले से ज़मीन हालांकि खिसक गया। इन्होंने
अमित शुक्ला जी बोले कि मतलब हम आपको मना किए थे ना कि ज़मीन आप मत कीनिएगा, बबीता और सबिता की शादी के लिए पैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब नहीं, हम क्यों। अयाज खान जी की बीवी बोली ये, तो जब ज़मीन, हालांकि उन्होंने बोल दिया था तो उनके पैर तले हालांकि ज़मीन खिसक जाता है, तो बोलते हैं कि हम आप, अमित शुक्ला जी बोलते हैं कि मैंने आपको मना किया था ना। तो अयाज खान जी की बीवी बोली कि मतलब तो क्या हुआ है, आप दोनों की बहन है, आप ये खाली यही पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने, अमित शुक्ला जी की बीवी बोली कि हमने इनको अच्छे से पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके किसी काबिल बनाया कि अच्छा कुछ कर पाएँ, और आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मामला हालांकि शांत रखा, उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। और यहाँ तक उनके घर में बंटवारे की बात आ गई। उन्होंने बोला जब बंटवारे की बात आ गई तो होता नहीं है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सामान वगैरह इधर से उधर होने लगता है, बांटने लगते हैं। और रही बात, और उसके बाद उनकी जो अयाज खान जी की बहन होती हैं हालांकि अमित शुक्ला जी की, तो उसके बाद रही बात उन दोनों की साथ रहने या न रहने के, तो उनके घर में थोड़ा विवाद और कुछ होता है। तो उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा उनके घर में ऐसे चलता रहता है, उन दोनों बहनों के बीच में लेकर बातों को कि मतलब ये किस साइड रहे, किस साइड ना रहे। तो उसके बाद यामिनी सिंह बोलती हैं कि मतलब अपनी बहन से बोलती हैं, सुबी शर्मा जी से, उनकी बहन सुबी शर्मा बड़ी बहन थी और यामिनी सिंह उनकी छोटी थी। तो यामिनी सिंह उन्होंने समझाया कि मतलब आप बड़े भैया वाले हिस्से में हो जाओ और मैं छोटे भैया वाले के हिस्से में हो जाती हूँ। तो हालांकि यामिनी सिंह सोचती थी कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो पाएगा तो बड़े भैया मतलब थोड़ा कुछ अच्छा कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो हालांकि ठीक ही था। सारे एक बार उनके जो अयाज खान जी रिश्ता ढूंढने के लिए हालांकि जाते हैं, या सुबी शर्मा जी का, तो ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद सब लोग, तो ऐसा वहाँ पे रिश्ता लगता है कि मतलब एक लड़का गूंगा था और एक लड़का मतलब सही था। तो उसके बाद जो लड़की के पिता हालांकि रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे बड़े बेटे का शादी हुआ नहीं तो कैसे हम आपके छोटे बेटे का शादी करते। तो उन्होंने यहाँ तक रिश्ता तोड़ने वाले की बात आ ही जाती है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं कि मतलब नहीं, आप ऐसा कुछ कीजिए कि मतलब मेरा इज्जत बच जाए और हमें कुछ ऐसी परेशानियों को झेलना ना पड़े। तो उसके बाद यामिनी सिंह आला से सुन रही थी, बोली कि मतलब भैया गूंगा भी आखिर इंसान होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो देखने तब वो भी शुरू, अब उनके आँख से पूरा आंसू निकल गया कि हमारी बहन ऐसा बोल रही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, यामिनी सिंह बोली कि मतलब हम वहाँ उन्हीं से शादी करेंगे। यामिनी सिंह की शादी उनके बड़े बेटे की, उनके बड़े जो शादी लगा था गूंगे के साथ हो जाता है, और जो सुबी शर्मा जी का शादी वो छोटे भाई के साथ हो जाता है गूंगे वाले। तो जहाँ पर इनकी शादी हालांकि हुई थी वो बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत इनको मान सम्मान वगैरह मिलता था और किसी चीज़ की वहाँ पे कमी नहीं थी, और बहुत खुश थे उनके पति भी यामिनी सिंह के। और घर में पूरी, हाँ होता नहीं है कि मतलब नई मिली, जब नया शादी होता है तो घर में कोई बहुत सारी रस्में होती हैं और सारी रस्में हालांकि पूरा होती हैं और की भी जाती हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन मूवी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।